आई लव यू कहने में 2 साल। मैं उसको इतना चाहने लगा था, हर समय उसकी यादों में खोया रहता था। उसका नशा हो गया था, चाहे दिन हो या रात, हर समय उसका ही चेहरा दिखाई देता। मैं इतना पागल हो चुका था सीमा के प्यार में। मैं अपना कंपनी में ठीक तरह से काम भी नहीं कर पा रहा था और हर दिन मैं अपने बॉस की डांट खाता था और मुझे हर रोज नौकरी से निकलने की धमकी देते थे। ये बात 2017 की है। मैं अपनी बीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश में अपने गांव के एक दोस्त के साथ दिल्ली के पास नोएडा में आ गया। 1-2 कंपनी में इंटरव्यू देने के बाद मुझे जल्दी एक कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर नौकरी मिल गई। फिर एक कमरा किराए पर लेकर रहने लगा। जिस मकान में रहता था वह 3 मंजिल मकान का था और मैं सबसे ऊपर वाली मंजिल पर रहता था। एक दिन शाम में जब मैं छत पर गया और इधर उधर टहलने लगा, तभी मेरी नजर अचानक बगल वाले छत पर गई तो देखा एक लड़की हमें बड़े प्यार से घूर रही है। मैं भी उसे देखने लगा। थोड़ी देर बाद वो मुस्कुराकर चली गई। मुझे ऐसा लगा कि शायद वो मुझे लाइक कर रही है। इसके बाद पता नहीं क्यों मुझे उस लड़की को बार बार देखने का मन करता। फिर मैं हर दिन उसे देखने के लिए छत पर जाया करता था। वो भी मुझे देखने के लिए आया करती थी। ऐसे ही ये सिलसिला 6 महीनों तक चलता रहा। फिर मैं किसी तरह उस लड़की का नाम पता किया। उस लड़की का नाम था सीमा। वो बीएससी कर रही थी और साथ में कंप्यूटर का भी कर रही थी। वो शाम को जब अपने कंप्यूटर के वापस लौटती तो मैं भी रास्ते पर उसको एक नजर देखने के लिए इंतजार किया। इसी टाइम मेरी ड्यूटी भी खत्म होती थी, लेकिन कभी उससे बात नहीं होती, ना बात करने की हमारी हिम्मत होती। मैं उसको इतना चाहने लगा था, हर समय उसकी यादों में खोया रहता था। उसका नशा हो गया था, चाहे दिन हो या रात, हर समय उसका ही चेहरा दिखाई देता। मैं इतना पागल हो चुका था सीमा के प्यार में। मैं अपने कंपनी में ठीक तरह से काम भी नहीं कर पा रहा था और हर दिन मैं अपने बॉस की डांट खाता था और मुझे हर रोज नौकरी से निकलने की धमकी देते थे। ना जाने मुझे कौन सा रोग लग गया था मैं, लेकिन अब तक अपने दिल की बात सीमा से नहीं कह पाया था। ऐसा करते हुए मुझे 2 साल बीत गए। प्यार भी करता था और कहने से भी डरता था। कितना पागल था मैं। ये बात सीमा भी जानती थी कि मैं उसे लाइक करता हूँ। एक दिन एक बच्चे से बोलकर अचानक मुझे सीमा ने मंदिर में बुलाया। मुझे लगा कि शायद जो बात मैं नहीं कह पाया वो बात सीमा मुझे कहने के लिए बुला रही। आज मैंने भी ठान ली कि आज अपने दिल की बात कह ही देता हूँ। मौका अच्छा था। फिर मैं पहले से मंदिर में जाकर सीमा का इंतजार करने लगा। फिर थोड़ी देर बाद सीमा आई तो मेरी धड़कनें तेज हो गई। वो पास आकर बोली, हाय पवन, कैसे हो? मैंने कहा, अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? सीमा बोली, ठीक हूँ। फिर सीमा मेरे से बोली, पवन, मैंने आपको ये जानने के लिए बुलाया है कि मैं देख रही हूँ कि आप 2 सालों से मेरे पीछे पीछे घूम रहे हैं। पवन, क्या आप ये बात जानते हैं कि मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ? सीमा की ये बात कहते ही मुझे बहुत दुख हुआ और सोच में पड़ गया। थोड़ी देर बाद में सीमा से बोला, मैं नहीं जानता कि आप मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन मैं आपका पीछा इसलिए करता था क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू सीमा। इतना कहते ही सीमा मेरे से कहने लगी कि प्यार एक तरफ से नहीं होता पवन, प्यार दोनों तरफ से होता है। क्यों अपना फ्यूचर मेरे पीछे बर्बाद कर रहे हो? मैंने कहा, सीमा, आपसे मैं सच में बहुत प्यार करता हूँ और आप में ही फ्यूचर देखता हूँ। आपके बिना जी नहीं पा रहा हूँ। हर पल आपकी यादों में खोया रहता हूँ। सीमा बोली, देखो पवन, मैं आपसे प्यार नहीं करती, मैं सिर्फ अपने फ्यूचर से प्यार करती हूँ। आज के बाद मेरे पीछे मत घूमना, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मैंने कहा, सीमा, क्या प्यार दिल लगी तक रह जाएगा? सीमा बोली, हाँ पवन, वेरी सॉरी, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर वो चली गई और मैं करता भी तो क्या करता। बड़े दुख के साथ रोता हुआ अपने रूम पर चला आया। अभी तक मेरी जिंदगी में इतना बड़ा दर्द कभी नहीं मिला था। इसे मैं झेल नहीं पा रहा था। सीमा मुझसे एक पल में ही बेवफा हो गई और मुझसे दूर हो गई। दोस्तों, एक आई लव यू 3 अक्षर सुनने के लिए उसके पीछे पीछे घूमता रहा।
और जरूरत पड़े तो मरने को भी तैयार था। इन 3 शब्दों के लिए उसकी छाया, उसके धड़कन, उसकी सांस बनकर उसके पास रहना चाहता था। लेकिन इन्हीं 3 शब्दों के लिए अपना सब कुछ खोकर आज मैं पागल बनकर रह गया। माँ के पेट में लड़का या लड़की, ये जानने के लिए 10 महीने काफी होते हैं, मगर उसके दिल में क्या था ये जानने के लिए मुझे 2 साल लग गए। मगर गलती सीमा की नहीं, गलती मेरी है। लड़की के दिल में प्यार है या नहीं, ये जानने के लिए 1 घंटे, 1 दिन, 1 साल काफी होते हैं। लेकिन मैं 2 सालों से उसके पीछे पीछे घूमता रहा। कितना पागल हूँ मैं। लेकिन सच तो ये है कि इस पागलपन का शिकार एक अकेला मैं नहीं, मेरे जैसे नौजवान लाखों हैं, जो मुंबई के मरीन ट्रैक में, कोलकाता के पार्क स्ट्रीट में, चेन्नई के मरीना ब्रिज में या दिल्ली के कनॉट प्लेस में, हर शहर, हर गली में सच्चे प्यार के लिए पागल बनकर घूम रहे हैं। मगर उनके दिल में भरे हुए सच्चे प्यार को कोई लड़की समझती नहीं। प्यार आदमी को पागल बना देता है, खूनी बना देता है, मगर इसी प्यार ने हम जैसे पागल को इंसान बना दिया। जब मुझे प्यार से प्यार था तो वो मुझे बहुत पसंद थी। वैसे भी प्यार के जाने बिना मर जाने से बेहतर है। हम उस प्यार को जानकर भूल जाएं दोस्तों। एक आदमी के जीवन में 2 साल काफी होते हैं। जो वक्त पढ़ने के लिए, कुछ बनने के लिए होता है, वो 2 साल मैंने पागलपन में खो दिया। दोस्तों, जो मेरी तरह प्यार में पागल होकर अपनी जिम्मेदारी को भूल गए हैं, शायद जो बात मेरे दिल से निकली है आप लोगों के लिए दिल में असर कर जाए। दोस्तों, मुझे ऐसा प्यार नहीं चाहिए। मेरी इन गलतियों से आपको भी सीखने का मौका मिलेगा। हेलो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करके अपने सुझाव जरूर शेयर करना और मेरे चैनल पारिवारिक कहानियों को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।